क्या रिजर्वेशन एक जातिवाद है? रिजर्वेशन की आज भी जरूरत है? क्या कहना है कुछ महान लोगों का, इंटरनेट बुलीज का, रिजर्वेशन के बारे में? अब क्या रिजर्वेशन इतना बुरा है कि बांग्लादेश में पूरी की पूरी सरकार रिजर्वेशन के मामले में ही गिर गई? तो देखिए, बांग्लादेश का किस्सा अलग था, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले जानते हैं रिजर्वेशन के बारे में। आम भाषा में बात करें तो आम लोगों की भाषा में इक्वलिटी की होती है सबके लिए समान अधिकार, सेम रूल्स, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, किसी भी जाति, वर्ग या रंग या धर्म के आधार पर सबके लिए सेम रूल्स होंगे। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो इसका रिजर्वेशन से खैर इस एग्जांपल का कोई लेना देना नहीं है, पर इसको आसान रखने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। नवदीप सिंह को आप जानते होंगे, जो अभी जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीते हैं, और साथ में नीरज चोपड़ा जो पहले गोल्ड जीते थे, इस बार सिल्वर जीते हैं। अब इन दोनों का अगर कंपटीशन जेवलिन थ्रो में करवाया जाए और दोनों के लिए 90 मीटर थ्रो का एक बेंचमार्क सेट किया जाए कि अगर ये टच किया गया तभी वो नेक्स्ट राउंड में दोनों जा पाएंगे, सेम रूल्स दोनों के लिए रखे जाएं, तो क्या यहाँ पर इक्वलिटी है? ये एक तरह से इक्वलिटी है कि दोनों के लिए सेम रूल्स हैं, पर क्या एक्चुअल में ये इक्वलिटी है? टाइप के कंसेप्ट को नेगेटिव इक्वलिटी कहा जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नवदीप सिंह कभी भी 80 मीटर्स या 90 मीटर्स नहीं फेंक पाएंगे, उन्हें उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और उनका बैकग्राउंड नीरज चोपड़ा से अलग है, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ अलग है, और नवदीप सिंह का अब तक का हाईएस्ट 47.32 मीटर है। तो अगर आपको इन दोनों का कंपटीशन इक्वली करवाना है तो नवदीप सिंह के लिए आपको नेक्स्ट राउंड भेजने के लिए एक 40 मीटर का मार्क सेट करना पड़ेगा, जबकि नीरज चोपड़ा के लिए 80 या 85, 90 ये सेट करना पड़ेगा। एक सेम लेवल का कंपटीशन बन पाएगा। तो थोड़ा सा जो फायदा दिया जा रहा है ST SC या OBC समाज को, उनको ऊपर लाने के लिए, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है वो एक प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत आता है। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन भी दो तरह के होते हैं, एक प्रोटेक्टिव और एक एक्सप्लोइट करने के लिए, मतलब सेम रूल्स रख दो और ना उनका बैकग्राउंड देखो ना उनकी स्ट्रेंथ देखो, बस रूल सेम रख दो। और प्रोटेक्टिव क्या होता है? दोनों के लिए इक्वल रूल्स ना रखते हुए एक थोड़ा सा बेनिफिट दिया जाए ताकि वो एक इक्वल बैलेंस बन पाए। तो अब इक्वलिटी मेंटेन करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो होता है रिजर्वेशन, एक होता है प्रेफरेंस सिस्टम। रिजर्वेशन और प्रेफरेंस दोनों अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से सिस्टम काम करता है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अलग अलग देशों में बहुत जगह है। प्रेफरेंस की बात करें तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक जॉब पोस्टिंग की ओपनिंग आई है जिसमें हमें बेस्ट इंसान चाहिए अपनी जॉब के लिए। स्किल सेट बेस्ट होनी चाहिए, उसका बोलने का तरीका, हर चीज़ एक इक्वल होना चाहिए, सब बेस्ट होना चाहिए सबसे, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अब एक इंटरव्यू होता है या एक एग्ज़ाम मान लीजिए जिसमें एक ST SC की फीमेल है, उसको 100 में से 95 मार्क्स मिले हैं। ST SC का एक मेल है, उसको भी 100 में से 95 मार्क्स मिले हैं, या इंटरव्यू में उसको इतने मार्क्स मिले हैं। एक जनरल का मेल या फीमेल है, दोनों हैं, उसको भी 90-95 मार्क्स मिले हैं। तब एक ST फीमेल को यहाँ सबसे आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी क्योंकि वो सबसे वीक बैकग्राउंड है। एक तो फीमेल है, फीमेल्स के साथ हिस्ट्री में बहुत शोषण हुआ है, इसलिए उनको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, और साथ में वो एक ST भी है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हाँ, हम किसी भी तरह क्या स्किल सेट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, सभी इक्वल हैं, तो उसको प्रेफरेंस दी जा रही है उसका बैकग्राउंड के कारण। प्रेफरेंस वाले सिस्टम की बात करें तो काफ़ी कंट्रीज में ये देखने को मिलता है। US में ब्लैक्स और वुमेंस के लिए कोई प्रेफरेंस सिस्टम है वहाँ पर। उसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, फ्रांस, न्यूजीलैंड, कोरिया, अलग अलग कंट्रीज में प्रेफरेंस सिस्टम काम करता है समाज के बैकवर्ड लोगों को आगे लाने के लिए। अब रिजर्वेशन में क्या होता है, एक कोटा फिक्स हो जाता है, जैसा कि आप जानते ही। इसको भी अगर एग्जाम्पल से थोड़ा समझाएं तो मान लीजिए 1000 जॉब्स की ओपनिंग आई है, तो इंडिया में जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो लगभग ST को 15%, SC को 7.5%, OBC को 27% और EWS को 10%। EWS क्या होता है वो हम आगे बताएंगे। तो और डिसेबल के लिए 4% और वुमेन्स के लिए स्टेट बाय स्टेट अलग अलग वो रेशियो है। 1000 जॉब ओपनिंग्स हैं तो 150 जो हैं वो ST को मिल जाएगी क्योंकि उनका अपना परसेंटेज फिक्स है। 75 जॉब्स SC को मिलेगी, OBC को 270 सीट्स मिल जाएगी, और बाकी डिसेबल में 40 सीट्स मिलेगी, और बाकी जो रिमेनिंग बचेगी लगभग 365 के आसपास वो जनरल कैटेगरी में चली जाएगी। अब ये जो कोटा डिवाइड किया गया है इस तरह से, इसको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बोलते हैं। अब ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल की बात करें तो रिजर्वेशन में ऐसा लगता है कि ST SC जिनको भी रिजर्वेशन मिल गया, जो भी परसेंट उनका फिक्स था वो तो उनको मिल गया। अब जो रिमेनिंग सीट है 365,
वहाँ पर मेरिट के हिसाब से भी आप आ सकते हैं। अब मान लीजिए कोई ST SC या OBC का अगर वो मेरिट के हिसाब से ज़्यादा मार्क्स ले आता है तो उसको उस कैटेगरी में भी लाया जा सकता है और बाकी जो कोटा है वो बाकियों को दिया जाएगा। मतलब इसका ये हो गया, जो रिमेनिंग सीट बच गई वो एक ओपन ग्राउंड बन गया, जो चाहे वो मेरिट के दम पे आ सकता है। रिजर्वेशन कंट्रीज की बात करें तो ये भी नॉर्वे, फिनलैंड, जर्मन, नेपाल, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे भेदभाव तो हिस्ट्री में किया जाता है, इससे हमारा क्या लेना देना। तो देखिए, ये हिस्ट्री में नहीं, आज भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स में हम अपनी नजरें दौड़ा लेते हैं। दलित बॉय को पीटा गया क्योंकि उसने पानी का बकेट टच करने गया था राजस्थान में, इसके लिए उसको स्कूल में ही मारा गया। यूपी के एक स्कूल में दलित बॉय ने जामुन को तोड़ने से मना कर दिया, तो उसके स्कूल में टीचर के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। और एक और दर देखी गई है कि 2015 से 2020 तक 45% तक दलित वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम बढ़ा है। गुजरात में OBC किड्स ने खाना खाने से ही मना कर दिया, जो कि दलित्स के द्वारा बनाया गया था। इन बच्चों के दिमाग में ये सारी बातें कौन डालता है? आप और मैं, यहाँ पेरेंट्स, समाज से ही उनको ये बातें मिली है और जो वो बड़े होके इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। 2 साल का बच्चा कर्नाटक के एक मंदिर में गलती से चला गया, उसके लिए उसकी फैमिली को 25,000 का फाइन देना पड़ा मंदिर के शुद्धिकरण के लिए। आप सोच सकते हैं। दलित बॉय को मारा पीटा गया और पीने के लिए मजबूर किया गया राजस्थान में। एक और ऐसी कहानी है कि एक बच्चे ने स्कूल में क्रिकेट बॉल को टच कर लिया, उसके लिए कुछ लोगों ने उसके अंकल का अंगूठा काट दिया क्योंकि उसके भांजे ने क्रिकेट की बॉल को टच कर लिया था। तो ये छुआछूत की बीमारी आज भी देखने को मिलती है। ये हिस्ट्री नहीं है, ये प्रेजेंट है। और हिस्ट्री अगर आप देखने जाएंगे तो आपको डरावने से डरावने केसेस देखने को मिल जाएंगे। अब ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। आपने एक सीरीज देखी होगी इनसाइड इट, इसमें सीजन 2 में ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर से नफरत करता है। क्यों? क्योंकि ये पिछड़ी जात का है। अब सीजन 2 के एक एपिसोड में इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और पुलिस इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। वहाँ पर 3-4 गोरे स्किन, वाइट स्किन वाले लोग आते हैं और इस कैरेक्टर के साथ मारपीट करते हैं, अपना प्राइवेट पार्ट इसके मुंह में देने की कोशिश करते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि इस कैरेक्टर की स्किन वाइट नहीं है, अश्वेत है। तब जाके इस कैरेक्टर को समझ में आता है कि वो जो इस कैरेक्टर के साथ कर रहा था वो कितना गलत था। तो ये हर देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी कम्युनिटी के साथ देखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ बैकवर्ड क्लास रह जाती है, उनको बढ़ावा देने के लिए कोई ना कोई तरीके अपनाए जाते हैं। अब कुछ समय पहले आपने बांग्लादेश में सुना होगा कि रिजर्वेशन के कारण दंगे हो गए और सरकार ही गिर गई। शेख हसीना को इंडिया आना पड़ा अपना देश छोड़कर। तो वो क्या था? देखिए, वो एक अलग तरह का रिजर्वेशन था। तो वहाँ जो रिजर्वेशन पे गुस्सा था वो किसी वुमन रिजर्वेशन या माइनॉरिटी रिजर्वेशन के लिए नहीं था। वो जो गुस्सा था वो फ्रीडम फाइटर रिजर्वेशन के लिए था। जब देश इनका आज़ाद हुआ था बांग्लादेश, तब उस समय जो फ्रीडम फाइटर थे, तो उस टाइम की गवर्नमेंट ने, जो शेख हसीना के पिता थे वो PM बने, तो उन्हें गिफ्ट के तौर पर दिया गया। अब टाइम के साथ साथ क्या हुआ कि जो फ्रीडम फाइटर थे उनके बच्चों को और उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी इस रिजर्वेशन में बढ़ा दिया गया। अब इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ये थे कि कौन है एक्चुअल फ्रीडम फाइटर, ये पता कैसे चलेगा? तो ये खुद गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि कौन फ्रीडम फाइटर है और कौन नहीं। अब ये ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि जो शेख हसीना है उनका पूरी तरह सरकार पर कंट्रोल रहे, कोई उनसे सवाल न करे जो गवर्नमेंट जॉब्स में काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही उसको वो जॉब्स दिए, तो वो उससे सवाल नहीं करेंगे। अब इसमें बहुत सारी और भी डिटेल्स हैं, पर हम इस मुद्दे से भटकेंगे नहीं। अभी हमारा मुद्दा जो था उस पर वापस आते हैं। अब हम देखते हैं कुछ महान लोगों के ट्वीट्स, कुछ राय उनकी, उस पर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। सबसे पहला ट्वीट हम देखेंगे, रिजर्वेशन इज कास्टिज्म, आरक्षण जातिवाद है, इसीलिए आरक्षण देना पड़ा। अगर कोई पिछड़ी जाति, कोई ऊपर जाति नहीं होती तो शायद रिजर्वेशन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती, क्योंकि जातिवाद, मोटे तौर पर जातिवाद है, इसीलिए रिजर्वेशन है। और उसे खत्म करना आपके और मेरे ऊपर है। क्या हम उनके साथ बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, ये छुआछूत की बीमारी खत्म कर सकते हैं, उनको अपने बराबर मान सकते हैं, तब जाके ये जातिवाद खत्म। Most Brahmins who are smart have left India. My immediate family, Brahmin itself, 60% of my family have already found their way to outside India through merit. The reservation system of India is against the smart. There is no hope for Brahmins in India. इन्होंने कितनी बड़ी बात लिखी है, There is no hope for Brahmins in India. ब्राह्मण है ना, ये मनुष्यों में नहीं आते, ये देवताओं में आते, इसलिए ब्राह्मण देवता, विप्र देवता, क्योंकि ये संतान है ऋषियों की, और ऋषि सब देवता होते हैं। आज भी तीनों वर्ण ब्राह्मण का ही छूते हैं, ब्राह्मण देवता। इस वीडियो को देखिए, जहाँ ब्राह्मण खुद को इतना ऊंचा समझते हैं, वहाँ इस टाइप के लोग कह रहे हैं कि देयर इज नो होप फॉर ब्राह्मण्स इन इंडिया।
और इंडिया इज अगेंस्ट द स्मार्ट। देखिए रिजर्वेशन जो सिस्टम है वो गलत नहीं है, वो किस तरह से निचले तबके के लोगों तक अगर पहुंच रहा है तो ही वो सही है, अगर वो नहीं पहुंच रहा है तो वो उसका कोई फायदा नहीं देखने को मिलेगा। आपने कुछ समय पहले ये न्यूज देखी होगी, वो ओबीसी नहीं थी पर फिर भी ओबीसी कैटेगरी यूज करते हुए वो यूपीएससी क्रैक करती है और इस तरह रिजर्वेशन का गलत फायदा भी उठाया जाता है। और अगर और कोई कह दे कि देयर इज नो फॉर, तो कुछ समय पहले इस चीज को एक मुद्दा बनाया जा रहा था कि जो राहुल गांधी जी हैं वो रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, पर उनका एक्चुअल भाषण क्या था? We will think of scrapping reservation when India is a fair place. And India is not a fair place. When India will become fair place, when India will become fair place, then we try to think scrap रिजर्वेशन सिस्टम। अगर इंडिया एक फेयर प्लेस बन जाएगा तो रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबके पास अपॉर्चुनिटी होगी, सबके पास जॉब होगी, तभी तो इंडिया एक फेयर प्लेस बन पाएगा। Reservation is a revised name of suppression. It's dangerous tool in politics. It is misused only for political assessment, polarizing ST/SC vote bank. Reservation is not solution at all. हैशटैग क्या डाला है? आरक्षण भीख नहीं अधिकार है। रिजर्वेशन को सप्रेशन का नाम दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कुछ ST/SC वोट बैंक के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। खैर ये अपने आप में थोड़ी सी सही बात है कि रिजर्वेशन के नाम पर पॉलिटिक्स की जा रही है, लेकिन ये ही एकमात्र फिलहाल टूल है आपके पास पिछड़ी जातियों को ऊपर लाने का रिजर्वेशन। तो इनकी बात से आप कितने सहमत हैं, प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। Reservation is failed experiment. It has failed to stop casteism. It is only benefiting few ST/SC OP sections. It is against general class who are denied seats despite scoring 90%. India is only country that not only repeating this failed system but increasing it every year. तो रिजर्वेशन का काम क्या जातिवाद को खत्म करना था या जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको ऊपर लाना? रिजर्वेशन का काम था पिछड़े जातियों को एक इक्वल प्लेटफॉर्म देना, और ये फेल हो रहा है क्योंकि सिस्टम ही करप्ट है। एक्चुअल लोगों तक शायद रिजर्वेशन नहीं पहुंच पा रहा है, तभी ये रिजर्वेशन अब तक चला आ रहा है। अगर हर बैकवर्ड क्लास तक पिछड़े लोगों तक ये पहुंच गया होता तो शायद आज रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती। Shocking from Bihar. Application for the recruitment of community health officer is invited. It comes under National Health Commission. Reservation is 100%. Out of 4500 seats, 0 is unreserved. This is unconstitutional. तो एक जॉब पोस्टिंग आई थी जिसमें सारी सीट्स रिजर्व थी अलग अलग कैटेगरीज के लिए। इसमें कैटेगरी थी EWS। तो ये क्या होता है? शुरू में भी ये मेंशन किया था, EWS वो कैटेगरी होती है जो ST/SC OBC के अलावा जितनी कैटेगरी है उनकी इनकम 8 लाख से कम होने पर वो EWS का एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से ले सकती है। खैर ये इनकी बात ये सच है कि किसी भी अनरिजर्व कैटेगरी नहीं थी, बाद में ये जॉब पोस्टिंग कैंसिल भी कर दी गई। इस तरह का आपने मीम देखा होगा जहाँ ST/SC के आगे कोई भी काटा नहीं है, कुछ थोड़ी मोटी प्रॉब्लम है, और जनरल कैटेगरी के आगे इतने सारे कांटे बिछा दिए गए। पर ये आधी इमेज है, इसके पीछे की इमेज ये, आपने उनका बैकग्राउंड नहीं देखा, आप सिर्फ रिजर्वेशन के लिए उनको जज कर लिया। ये भाई साहब तो अलग ही लेवल पे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमारे साथ जुल्म किया, इसलिए हमें रिजर्वेशन चाहिए। इस हिसाब से पूरे भारत के पूर्वजों पर अंग्रेजों ने जुल्म किया। लंदन में भी मांगो आरक्षण। तो लंदन के लोग, ब्रिटिश लोग तो देश छोड़ के भाग गए, अब हम इनसे भी उम्मीद करते हैं तो निकलो। ये और सिर्फ पूर्वजों में जुल्म नहीं किया, आज भी हम न्यूज आर्टिकल्स देखते हैं और ढेरों आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक और है इनका, the amount of hate this page is spreading in the name of caste is unbearable. एक पेज है द दलित को, इस नाम से मैंने चेक किया। ये दलित के ऊपर जो हो रहे अत्याचार को लेकर ट्वीट्स करता रहता है, तो इसमें ये हेट कैसे फैला रहा है मुझे समझ नहीं आया। यार इनकी बातों में लॉजिक उतना ही है जितना कि अर्जुन कपूर की फिल्मों में एक्टिंग। तुम रिजर्वेशन के दम पर कम IQ वालों को सीट देते हो और बोलते हो चाइना क्यों आगे बढ़ रहा है, IQ कम क्यों रह गया, उनको इतनी अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल पाई? ये देखा गवर्नमेंट का काम है। अगर गवर्नमेंट वो करने में फेल रहती है तो रिजर्वेशन के दम पर उनको थोड़ा आगे लाना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो के अंत तक आ चुके हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कौन सा सेक्शन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।